हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाभ तथा हानि। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारी भी पिछली क्लासेस परसेंटेज की नहीं देखी तो पहले आप परसेंटेज के टॉपिक को अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी इजी समझ में आ जाएगा। देखिए, लाभ तथा हानि में आपने हमेशा सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस, कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, मुझे इतना लाभ हुआ है, इतना हानि हुआ है। तो लाभ और हानि का आपको पता भी होगा, जैसे कि कोई वस्तु आप क्या करते हैं, सस्ते में खरीद करके लाते हैं और उसको फिर महंगे में बेचते हैं, तो आपको हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर आपने कोई वस्तु महंगे में खरीद कर और सस्ते में बेच दी तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो दुकानदार और खरीदार की जो है सेलर और बायर की क्वेश्चन है। इसमें होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। एक होता है इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है आपने वो वस्तु कितने रुपए की खरीदी। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक होता है इसमें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। इसमें होता है लाभ, प्रॉफिट, और हानि, लॉस। इन जो है चार कंसेप्ट ये जो हमने लिए अभी लिखे हुए हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ तथा हानि, इन्हीं पर पूरा जो है टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हीं पर बेस्ड है। सिर्फ इन चार बातों का ही पूरे जो चैप्टर है उसमें जिक्र होगा। देखिए, आपने कोई वस्तु सपोज करो 400 रुपए की खरीदी। आप कोई वस्तु लेकर चले और आपने वो 400 रुपए की खरीदी, यानी कि आपने वो खरीदी, ठीक है। तो आप क्या हैं, आप क्या हैं, आप हैं सेलर, ठीक है। और जो जिसने वो बेची वो क्या है, बायर है, ठीक है। तो आपने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी और आपने उसको 300 रुपए में बेच दिया। आपने उसको बेचा कितने में, 300 रुपए में। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज का। आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 100 का। लेकिन आप इसको अगर परसेंटेज में निकालोगे, बात ये तो सिर्फ इजी सी बात है कि इतने रुपए की लेकर आए, इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन आप परसेंटेज में कैसे निकालोगे। देखिए, अब इसको आपको बताना है परसेंटेज में, ठीक है। लाभ प्रतिशत बताना है आपको, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपको बताना है, यानी कि ये क्या है, ये है क्रय मूल्य, ठीक है। जो आपने खरीदी वो क्या है, क्रय मूल्य, और जो आपने बेची वो क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है 400 रुपये और ये 300 रुपये है सेलिंग प्राइस। तो अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल आपको प्रॉफिट हुआ है, जितना का आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है, लाभ हुआ है ये चाहे आपको हानि हुई है, वो आप क्या रखना है, आपको ऊपर रखना है। और उसके बटे में आपको करना है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आपको नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 करना है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में देखिए, आपको क्या निकालना है, आपको जो है लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आपको कितने का लाभ हुआ है, 100 रुपीज का। और जो इसका कॉस्ट प्राइस है, आपने जितने में वस्तु खरीदी थी वो क्या है, क्रय मूल्य है। तो आपका वो कितना होगा, 400 रुपये मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज में आपको निकालना है, तो यानी कि 1/4। परसेंटेज की क्लासेस में मैंने बताया था 1/4 क्या होता है, 25%। इसे आप 4 से काट लीजिए, यानी कि कितना होगा, 25%। तो जो इसकी इसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो 25% होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की। अब देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। 5% हानि पर जो है उसको बेच दिया। कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है आपको कितना, सीपी बराबर
CP बराबर कितना है 980। देखिए मैं आपको एक बात और इन क्वेश्चन में समझा दूं, अगर आपको निकालना है क्या CP, आपको CP निकालना है। सपोज करो आपको क्या दिया है, आपको दिया है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10% और आपको निकालना है CP, तो आप क्या करोगे SP इंटू, जैसे इसमें 10% का प्रॉफिट है तो आप क्या करना होगा 110/100। अगर आपको निकालना है हाँ, अगर आपको निकालना है क्या SP, तो आपको करना होगा CP मल्टीप्लाई 110। देखिए अगर आपको CP निकालना है तो आपको इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जो 10% है वो SP इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, 10% है ना, तो 100 में 10% होगा तो 110 होगा, 110/100। अगर आपको SP निकालना है तो CP गुणा 100/110, और आपको CP निकालना है तो SP गुणा 110/100। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में इसने दिया है कि 980 में जो है इसने खरीद कर 5% की हानि होती है, तो जिसमें हानि है यानी कि लॉस है, लॉस को हम कितना लिखेंगे 95%, लॉस को लिखेंगे 95%, और जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 980। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि CP जितना होगा वो लिखना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई ऊपर जो है वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बटे में 100 लिखना पड़ेगा। तो CP कितना है 980 गुणा 95/100, 5 से काटेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 931। 931 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। इसमें आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है सेलिंग प्राइस। देखिए एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है आपको बताना है, कि क्रय मूल्य अब की बात, ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, और जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 10%। तो CP निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको SP मल्टीप्लाई 100 बटे जो भी वैल्यू दी है वो, ठीक है। तो SP कितना है 1034 गुणा 100/110, 0 से 0 कट कर लो, 11 से, तो आंसर होगा कितना 940, आंसर होगा 940, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। तो इस टाइप से जो है ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और इसका जो बेसिक पार्ट है वो मैंने आपको बताया कि आपको किस टाइप से जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं। हालांकि इन क्वेश्चनों को करने का एक और तरीका है, आपको ये तरीका जो है सबसे अच्छा मेथड है, एक फ्रैक्शन वैल्यू का भी, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू की टाइप से आ जाए तो उसको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।